इन पटाखों को स्टोर रूम में छुपा देता हूँ, वरना सब जलाकर फुस कर देंगे। अरे लाइट क्यों नहीं जल रही है और अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है। ये कंदील तो पोपट ने स्वीटी को गिफ्ट देने के लिए बनाया था। पोपट बहुत मारेगा। किसी ने नहीं देखा, मैं बताऊंगा ही नहीं तो पोपट को पता कैसे चलेगा कि आग मैंने लगाई थी। माना कि मैं गधा हूँ पर इंटेलिजेंट गधा हूँ। आई एम सो इंटेलिजेंट। परी मोहल्ले में लगी आग। नेशन वांट्स टू नो, आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे? मैं प्रशासन से पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ। तो कैसी लग रही है ये स्वादिष्ट रेसिपी? इस रेसिपी का नाम है पैन फ्राइड। सावन के भूखे को खाना ही खाना दिखता है। अरे न्यूज़ चैनल लगा। और स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे। इधर आओ, ये वो न्यूज है जो दिमाग का फ्यूज उड़ाकर आपको कंफ्यूज कर देगी। बड़ी मोहल्ले में लगी आग और जिसने भी ये किया है पुलिस मार मार कर निकाल देगी उसके छाग। अरे यार, कोई और न्यूज़ चैनल लगा। चैन से सोना है तो एसी ऑन कीजिए और ठंडे दिमाग से सुनिए कि बड़ी मोहल्ले में लग गई है आग। हर जगह एक ही न्यूज है। जिसने भी आग लगाई है वो बचेगा नहीं। आग, आग, आग। कहीं ने कंदील के बारे में पता तो नहीं चल गया। कसम पैदा करने वाले की कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है और वो फल हमेशा मीठा नहीं होता। कोई शक? लो, इसके पंडे फिर शुरू हो गए। अगर आग लगाने वाला मुझे मिल जाए तो मार मार के कबूतर बना दूं। या, 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 या। मेरे कंदील में आग लगा दी। अरे वो स्वीटी को गिफ्ट करना था। अरे यार, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। पुलिस उसके पीछे है। पुलिस पकड़ेगी, जेल ले जाएगी, फिर जेल में सालों सड़ेगा, सालों। ओए, तू नौकरी नहीं कंदील बनाएगा। 100 कंदील बना, वरना मार मार के रॉकेट बना दूंगा। ओए, ये तेरी आइसक्रीम पिघल रही है, क्या सोच रहा है? तुम्हारी बातें सुन रहा था। इतनी सी बात के लिए जेल भेजना तो ठीक नहीं है ना। इतनी सी बात, पता है कितना नुकसान हुआ है। हाँ, पर किसी से गलती भी तो हो सकती है ना। अरे यार, तू तो ऐसे तरफदारी कर रहा है जैसे तूने ही आग लगाई है। मैं आग क्यों लगाऊंगा? मैंने आग नहीं लगाई पोपट, नहीं। ये मुझे क्यों सफाई दे रहा था? अरे वो हनी है यार, दिल में आता है, समझ में नहीं। ओए छोटे, गुलाब उखाड़ के सरसों का साग लगा सकता है। सब जानते हैं तू पूरी दुनिया में आग लगा सकता है। ठोको ताली। लगता है इनको शक हो गया कि कंदील में आग मैंने लगाई है। भाग लेता हूँ। अरे शायरी इतनी बुरी थी कि ये भाग गया।
इधर आओ। ये सूखे पत्ते हैं, कचरे का ढेर है और इनसे मुझे बैर है। मैं और इकट्ठा करता हूँ, तुम इसमें आग लगा दो। मैं क्यों आग लगाऊंगा? मैंने कभी किसी चीज में आग नहीं लगाई। मुझे तो आग लगानी आती ही नहीं। ओए माँ, इसे पता चल गया है। ये न्यूज़ बनाकर सबको बता देगी। भाग हनी भाग। ये क्या? आग लगा दे, 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 आग आग आग। भैया, एक गिलास गन्ने का रस दो ना। अरे कहाँ छुप गया ये? पोपट ने अपने सारे दोस्तों को मेरे पीछे लगा दिया। ये किटकिट भी ना जिम की चाबी लेकर कहाँ चला गया? इतनी छोटी सी बात के लिए सारे दोस्त मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं। कहीं छुप जाना चाहिए। हाँ, ये पुराना घर सही रहेगा। अरे लाल चींटियां काट रही हैं। हनी, हनी! अरे आखिर हनी गया कहाँ? ढूंढने से तो ऊपर वाला भी मिल जाता है। जहाँ भी गया होगा ढूंढ लेंगे। कोई शक? कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं? ये सही रहेगा। वो लोग उस तरफ गए हैं, मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ। इनको पता चल गया, मैं शहर छोड़कर ही भाग जाता हूँ। हाँ हाँ, अरे भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ। पकड़ो, किसी ने आग लगाई है, पकड़ो इसे। अरे नहीं, पुलिस, भागो। रुक जाओ। पुलिस हनी के पीछे और हनी पुलिस के आगे। सो मच टेंशन। ओए माँ, कानून के हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हनी को तो थैंक्स बोलना ही पड़ेगा। पुलिस पीछे पड़ी है, कब तक छुपूंगा? मैं घर चलकर पोपट को सॉरी बोल देता हूँ, वो पुलिस से बचा लेगा। छोटे भाई, जोरदार, पोपट। कहाँ था तू? कब से ढूंढ रहे तुझे। सॉरी, गलती हो गई, गलती से आग लग गई। आग? हाँ, सुबह जो तुम आग की बात कर रहे थे ना, वो मुझसे लग गई थी।
बचा लो मुझे जेल नहीं जाना, मुझे मत पकड़ो। अरे तुम्हें क्यों पकड़ेंगे? तुम्हारी वजह से तो परी मोहल्ले में आग लगाने वाला पकड़ा गया। तुमने ही तो उस ठेले से उसे टक्कर मारी। मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूँ। आप उसका पीछा कर रहे थे? हाँ, उसी की वजह से पूरे मोहल्ले में आग लगी थी। वाह इंस्पेक्टर पांडा, आप तो ग्रेट हैं। मैंगो का क्रेट है, बदमाशों के लिए थ्रेट है, बल्कि आप तो इंस्पेक्टर ही नहीं, क्यों? सुपर इंस्पेक्टर हैं, मतलब फ्यूचर कमिश्नर। हम तो सुबह न्यूज़ सुनकर ही बात कर रहे थे कि पुलिस आग लगाने वाले को पकड़ लेगी। तुम सभी उस आग लगाने वाले की बात कर रहे थे? हाँ। छोटे भाई, मैं वाकई गधा हूँ। मुझे लग रहा था तुम लोग मेरी बात कर रहे हो और 11 मुल्कों की पुलिस भी मेरे ही पीछे पड़ी है। अरे लेकिन पुलिस तेरे पीछे क्यों लगेगी? मैंने पोपट के कंडील में आग लगा दी थी ना। तूने स्वीटी को गिफ्ट देने वाला कंदील जला दिया। कसम पैदा करने वाले की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे यार हनी, तू तो वाकई में गधा है, गधा। खुद अपनी पोल खोल दी। इसे कहते हैं आ पोपट मुझे मार। अरे नहीं, इसे कहते हैं अपने ही पैर पर पोपट मारना। रुक, तुझे मारता हूँ। अब तक पेस्ट कंट्रोल का असर हो गया होगा। जोरदार लोग खोल। की तो मेरे पास नहीं है, तू खोल बनी। अरे बिना की के कैसे खोलूं? की तो पोपट के पास है ना। मेरे पास हर प्रॉब्लम के तालों की चाबियां हैं, पर इस घर के ताले की चाबी नहीं है। कोई शक? तो प्रॉब्लम के तालों की जो चाबियां हैं उनको ट्राई कर, शायद कोई लग जाए। फिर कोई गड्ढों वाली बात की मैंने? हाँ। की 2 बार क्यों बोल रहा है? मैंने मान लिया, गड्ढों वाली बात की। अरे घर की ताला किसने लगाया था? अरे यार जल्दी की ढूंढो, मैं गर्मी में रोस्ट हो गया हूँ। छोड़ो यार, खिड़की से अंदर जाते हैं। नहीं खुलेगी। क्यों? जाम हो गई है? नहीं, पेस्ट कंट्रोल हुआ था तो मैंने सारी खिड़की अंदर से बंद की है। अरे तू पहले नहीं बोल सकता था क्या? जब जिंदगी के सारे खिड़की दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक ही रास्ता बचता है। कौन सा? ताला तोड़ देना चाहिए। कोई शक? मैडम टांगे तोड़ देंगी। परसों भी हमने ताला तोड़ा था। मैं चाबी बनाने वाले को कॉल करता हूँ। हेलो, मैं हनी बोल रहा हूँ। चाबी बनवानी है, घर आ जाओ। ठीक बा, आते हैं। 2 hours later. इंतजार से बड़ी कोई सजा नहीं होती। 2 घंटा हो गया, वापस कॉल कर। हेलो, अरे कहाँ तक पहुँचे? अरे बस स्टेशन तक पहुँचे हैं। पटना से आ रहे हैं ना, 2 दिन तो लगेंगे। छोटे भाई, 2 दिन लगेंगे, वो अभी पटना बस स्टेशन पर हैं। अरे गधे, 2 दिन क्या हम यही खड़े रहेंगे? नहीं, खन्ना साहब के घर चलकर बैठते हैं ना। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? पिछले 2 घंटे में हम जहाँ जहाँ गए थे वहीं वापस चलते हैं, कहीं तो की मिलेगी। ओके। घर जाने से पहले हम यहाँ आए थे, ये यही होनी चाहिए। हनी, खेलना बंद कर और ढूंढ।
इस हथकड़ी की चाबी से ताला खोलने का ट्राई करें। अरे ये क्या कर रहे हो? की ढूंढ रहे हैं। अरे की नहीं कीबोर्ड होता है। जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने से दिमाग फट जाता है। कोई शक? अरे तो मत लगाओ ना दिमाग, हम जो कह रहा हूँ वो खरीद लो। आप शानदार हैं, हाँ? जानदार हैं, हाँ? ईमानदार हैं, हाँ? बल्कि आप तो दुकानदार ही नहीं। है? तो कहाँ है? आप जरूरत से ज्यादा होशियार हैं। हम कीबोर्ड नहीं, घर की की ढूंढ रहे हैं। वो तो हमारे पास है, जेब में। कहाँ है? हमें दो। अरे काहे दे तुम्हें? गधे हो क्या? हमारे घर की हमें ही नहीं दोगे? हाय, अरे घर तुम्हारा कैसे हो गया रे? कितनी बहस करते हो, वकील क्यों नहीं बन जाते? वकील ही है, वकालत नहीं चली तो दुकान खोल ली। कितना बोलता है, इससे घर की चाबी छीन लो। मिल गई, अरे वाह मिल गई। मिल गई। अरे ये की नहीं है। ध्यान से देख, ये की ही है। हर चाबी से हर ताला नहीं खुलता। ये हमारे घर की नहीं है। कोई शक? अरे ये तो हमरे घर की है। तो छुपा क्यों रहे थे? अरे वाह, तुम हमरे घर की छीन कर उसे लूट लो और हम की छुपाने की कोशिश भी ना करें। बहुत हो गया तुम्हारा, चलो निकलो यहाँ से। लाओ। सॉरी। हाँ, यहाँ पर भी हमारे घर की नहीं है। तो फिर हमारे घर की कहाँ होगी? वहाँ होगी जहाँ हम इससे पहले गए थे। कोई शक? मार्केट में। चलो की ढूंढते हैं। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। याद है, मैं हूँ फैजू फटेला, जिसको तुमने जेल भिजवाया था। हाँ, याद आया। अच्छा, तू अभी तक फटेला ही है। जेल में सिलवा लेना था ना। बहुत बोलता है तो, पर आज मैं बदला लेगा, जरूर लेगा। और जब तक बदला लेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं। अरे भैया, आप घास नहीं है, हाँ? टॉस नहीं है, हाँ? लॉस नहीं है, हाँ? बल्कि आप तो बॉस ही नहीं है। क्या बोल रहा है तो खजूर? कभी कभी तो अपन को लगता है कि अपन ही बॉस है। अरे आप बॉस नहीं, भाई हैं, इस एरिया के हीरो हैं। कभी कभी तो अपन को भी लगता है कि अपन ही हीरो है। अरे भाई, आपको चूना लगा रहा है ये। अच्छा, इनको धो के निचोड़ के सुखा डालो। रुको, क्रोध इंसान के अंदर की अच्छाइयों को सुखा देता है। कोई शक? भाई देखो, ज्ञान बांट रहा है। फोड़ डालो सभी को, और जब तक फोड़ने का ना है, तब तक छोड़ने का ना है। अरे पकड़ो सबको। अरे तू की ढूंढ, हम इन लोगों को देखते हैं।
ये चाबी कहाँ गुम हो गई? कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ टुकटू आया था भाई हमारी बैंड बजाने। नहीं, घर की की ढूंढने के लिए आए हैं। अरे तो फिर फाइट काय को कर रहे हो साहब? सब सुनो, तुम भी सुनो। हमें की नहीं मिली तो मारते रहेंगे, मार मार के तुम्हारी शक्ल ताले जैसी कर देंगे। पर की मिल गई तो चले जाएंगे। ए पंटर लोग, की ढूंढो, वापस जेल नहीं जाने का है, समझ गए? सॉरी भाई, बहुत ढूंढा लेकिन इधर कोई की नहीं है। तो की कहाँ है? वहीं जहाँ इसके पहले गए थे। हाँ भाई, तू आइसक्रीम खाती है ना तो अपन के कलेजे में ठंडक पड़ जाती है। दोस्त के सीने में आग लगाकर अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाने वाला दोस्त नहीं होता। कोई शक? हाँ भाई, वापस आ गए। हाँ, तभी तो तेरी असलियत सामने आई है। अरे क्या असलियत की पुंगी बजा रहे लाए? स्वीटी आइसक्रीम लाई थी, मैंने खा ली। हाँ, मैंने जिम ज्वाइन की है, अब से मैं रोज आइसक्रीम लाऊंगी। क्या? हाँ भाई, वापस काय को आए? की लेने के लिए आए हैं। ये ले, काम हो जाए तो पार्किंग में लगा देना। अरे कार की नहीं चाहिए। तो ये ले, मेरे घर की, घर का काम हो जाए तो की वापस लौटा देना। अरे तेरे घर का काम करने नहीं आए, हम तेरे नहीं हमारे घर की लेने आए हैं। शायद यही गिरी है। भाई, मेरा केकड़ा रोल बना रहे हैं। भाई रुको भाई। हाँ भाई, अरे रुको ना। क्यों? की मिल गई? अरे इधर कोई की नहीं है, ढूंढने तो दे। अरे तुम्हारे की ढूंढने के चक्कर में कहीं हम लोग ना खो जाएं। अरे अभी इधर झाड़ू लगाइए, कोई की नहीं है। तो की है कहाँ? यहाँ आने से पहले तो हम घर से निकले थे। कोई शक? ऐसा तो नहीं कि हमारी की घर पर ही गिरी हो और हम उसे यहाँ ढूंढ रहे हैं। यही कहीं गिरी होगी, ढूंढो। सब साफ कर दूंगा। ओ सफाई कर्मचारी, हाथ से पत्ते हटा हटा कर देखना। हनी, कोई भी चीज तुम्हारे रास्ते में रुकावट बने तो उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। नहीं, साइड से निकल जाना चाहिए। कोई शक? की नहीं है यार, 2 दिन पहले ही ताला तोड़ा था। सोचो मैडम कितना डांटेंगी, सजा देंगी, खाना नहीं मिलेगा। सोचो ज्यादा गुस्सा आ गया तो मार मार के डोरमैट बना देंगी, डोरमैट बना देंगी, डोरमैट बना देंगी। डोरमैट? हाँ, डोरमैट बना देंगी। याद आ गया। की खो ना जाए इसीलिए मैंने लॉक करके की डोरमैट के नीचे रखी थी। छोटे भाई, तेरी वजह से याद आ गया कि डोरमैट के नीचे है। कितना इंटेलिजेंट है तू। और तू गधा है और गधा ही रहेगा। थैंक यू।
जबरदस्ती पैसे वेस्ट किए, ये सब तो मैं घर पर ही बना देता। ईश्वर ने जो चीज बना दी उसे एक्सेप्ट करो, फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। कोई शक? ये ईश्वर ने बनाई है। हाँ, इस रेस्टोरेंट के कुक का नाम ईश्वर दास है। यार कुछ और ऑर्डर करो। खबरदार, और पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो खाना है मैं घर पे बनाऊंगा। मैं यहीं से ऑर्डर करूंगा जोरदार। अरे इसका मुंह बंद कर। अब आराम से खाओ। हेलो बच्चों। फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है। इधर आओ, अपनी आंखों को प्रेस करो, खोपड़ी में अक्कल को ट्रेस करो। गोवा में खरीदी हुई ये ड्रेस तुमको फैंसी ड्रेस लग रही है। वाह, आप गोवा गए थे? मुझे बीचेस बहुत पसंद है। मुझे भी। स्कूटर का टायर फट गया, मैंने डाला नया था। मेरी ड्रेस देखकर पूछो मैं कहाँ गया था। आपने तो हिमाचली ड्रेस पहनी है, तो आप कहाँ गए थे? अभी दिन में रात होगी तभी सोऊंगा ना। हिमाचली ड्रेस पहनी है तो हिमाचल गया होऊंगा ना। फुको ताली। वाह, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। मुझे भी। कोई शक? इधर आओ, शक है ये पूछ रहे हो या बता रहे हो? यार पास्ता खाने दो, क्यों सता रहे हो? अरे वाह, दोनों मिलकर शेर मारने लगे। ओए, शेर नहीं है, 15-15 दिन से बाहर थे, बड़ा पाव की क्रेविंग हो रही है। ठोको ताली। अरे यार, सभी हॉलिडे पर जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। हाँ, पहाड़ों पर चलते हैं, कश्मीर। नहीं, बीचेस पर चलते हैं, कन्याकुमारी। नहीं, पहाड़। नहीं, बीचेस। पहाड़, बीचेस। हम मैडम से कहेंगे कश्मीर चलो। हम कहेंगे कन्याकुमारी चलो। चलो। कहाँ, कश्मीर या कन्याकुमारी? अरे मैडम से बात करने। हाँ चलो। मैडम, ये आपके लिए। अरे वाह, सी फूड। हाँ मैडम, सी फूड का मजा ही अलग है, और अगर उसे बीच के साथ शेक पर बैठकर खाएं तो और ज्यादा स्वाद आता है। हमें घूमने के लिए बीचेस पर चलना चाहिए। ताजी ताजी हवा, फिश मैडम। सोचिए, हम बीच पर सनबाथ ले रहे हैं, शेफ अलग अलग डिश लाकर दे रहा है। एक बाइट फिश का, एक सिप जूस का। ओए, फिश में कांटे होते हैं, वो गले में फंस सकते हैं। कोई शक? नहीं, फिश नहीं। हाँ, मोमोज खाने चाहिए, वो तो पहाड़ों पर ही अच्छे मिलते हैं। यस मैडम, कश्मीर चलते हैं, कश्मीर। अरे नहीं नहीं, सोचिए मैडम, कश्मीर में ठंड होगी, आपको वैसे भी जल्दी बुखार आ जाता है, पूरी वेकेशन हॉस्पिटल में निकल जाएगी, बड़ी बड़ी सुई लगेगी। सुचवाता बहुत है मैडम, अब मेरी बारी। समंदर का किनारा, तेज धूप, डिहाइड्रेशन, सनबर्न। कश्मीर में लिच्ची और एप्पल जूस पीने के बजाय आप समंदर के किनारे ORS घोल पिएंगी। कोई शक? He's right. अरे क्या राइट मैडम, एसी होटल में रहेंगे, शाम को बीच पर जाएंगे, ढलता सूरज,
सनसेट, टेस्टी मॉकटेल, हैंडसम विदेशी लड़के। इनकी मत सुनिए मैडम। कश्मीर में सनराइज, बर्फ के पहाड़ों के पीछे से निकलता सूरज, और आप वहाँ स्कीइंग भी कर सकती हैं। आगे देखिए और आगे देखिए। नहीं ना, बर्फ से ठंड लग गया। थैंक यू। इनको छोड़िए मैडम, और जूस पीते पीते मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनिए। वाटर स्पोर्ट्स सेफ है मैडम। स्कीइंग ही करना है तो वाटर सर्फिंग कीजिए। ठंडा ठंडा पानी, स्पीड। मेरे बाल। वक्त का कोई भरोसा नहीं मैडम। बोट के ब्रेक फेल हो गए तो दो बातें हो सकती हैं। या तो वो गहरे समंदर की तरफ जाएगी, या जहाँ शार्क होगी वहाँ जाएगी। शार्क ने खा लिया तो खेल खत्म। लेकिन सोचिए, ब्रेक फेल होने के बाद बीच की तरफ आई तो। लेट्स रिवाइंड। जो ख्यालों में ही चोट पहुंचा दे, ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए। कोई शक? हाँ, बर्फ के पहाड़ों पर गिरी तो मुंह में बर्फ जाएगी। बाद में सिरप डालकर बर्फ का गोला भी बना सकती है। बीच पर तो मुंह में रेत जाएगी, रेत। थू, थू, थू। नहीं। अरे इन्हें छोड़िए मैडम, आप मेरी बात सुनिए। वाटर सर्फिंग करना ही क्यों है? हाँ, उससे तो अच्छी रिवर राफ्टिंग है। नदी में बहकर भी आप समंदर में ही पहुंचेंगी, तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करना? सीधे समंदर में ही चलते हैं ना, वहाँ पैराशूट से हवा में उड़ना। 50 फीट पर उड़ने में क्या मजा आता है? इससे अच्छा तो हजारों फीट ऊपर पैराग्लाइडिंग करें। और पैराशूट फट गया तो? देखा, फिर नदी मैडम। मतलब बहकर अल्टीमेटली समंदर में ही पहुंचना है। राइट। समंदर में सुनामी आ गई तो? पहाड़ों पर भी तो एवलांच आ सकता है। चुप, एक मिनट। अब तुम लोग मुझे कन्विंस कर रहे हो या डरा रहे हो? पहाड़ों से डरना ही चाहिए मैडम। हम कन्याकुमारी जाने के लिए कन्विंस कर रहे हैं। मैडम, पहाड़ों पर ज्यादा मजा आता है। खतरा कहाँ नहीं है, खतरों से खेलने वालों को ही खतरों का खिलाड़ी कहते हैं। कोई शक? चुप, आए बड़े खिलाड़ी, अपना खेल बंद करो और मुझे सोचने का वक्त दो। ठीक है, सोचिए। सोचती हूँ। सोचा मैडम? हो गया सोचकर? अब भी सोच रही है? ओह, मुझे थोड़ा ज्यादा वक्त चाहिए हनी। और हाँ, बॉस से भी तो छुट्टी के लिए पूछना पड़ेगा ना।
सोचा मैडम? खिचड़ी बना लो। क्या? अरे हॉलीडे के बारे में क्या सोचा मैडम? अच्छा वो मैंने बॉस से बात तो की है। अब बॉस ने कहा अगर छुट्टी मांगी तो वो हमेशा के लिए छुट्टी कर देंगे। अरे वाह, फिर तो हम बार बार हॉलीडे पर जा सकते हैं। गधे, बॉस के कहने का मतलब है नौकरी से निकाल देंगे। कोई शक? हाँ। यानी नो हॉलीडे। यानी हम बीच पर कन्याकुमारी नहीं जा पाएंगे। तू क्यों दुखी हो रहा है? जाते भी तो हम कश्मीर ही जाते छोटे भाई। आज पता चला जब सपने टूटते हैं तो कितना दर्द होता है। नहीं, मेरे होते हुए तुम लोगों के सपने कभी नहीं टूटेंगे। सच? मच। तुम्हें कश्मीर और कन्याकुमारी सब देखने को मिलेगा। फनी और जोरदार तुम यहाँ कन्याकुमारी देखो और हनी और पोपट बेडरूम वाले टीवी में कश्मीर दिखाती हूँ। तो हो गया ना कश्मीर से कन्याकुमारी।